हरगांव से 3 बार विधायक रहे और कैबिनेट मंत्री रामहेत भारती ने बड़ा झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और इस वक्त आई इंडिया से जुड़ चुके हैं कैबिनेट मंत्री रहे रामहेत भारती जी। आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी धन्यवाद। हाँ, पहला सवाल आपसे यह है कि आज आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसी नौबत क्यों आई? आपको क्या लगा कि समाजवादी पार्टी को अब इस समय ज्वाइन करना ही एकमात्र विकल्प है? 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी धौरहरा सांसद श्रीमती रेखा वर्मा और सीतापुर सांसद श्री राजेश वर्मा के द्वारा मैंने ज्वाइन किया था और लोकसभा चुनाव में मैंने काम किया और बहुत ही सत्यनिष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ मैंने काम किया और काफी वोट भी दिलाया अपने समाज के लोगों को। जो है भारतीय जनता पार्टी में हम लाए। 3 साल लगभग हो गया और 3 साल में जितने भी पार्टी के कार्यक्रम हुए या जो जिम्मेदारी दी गई, हमें मंडल की दी गई, भू सत्यापन दिया गया, प्रवास में भेजा गया, वहां भी गए, अयोध्या भी गए, फैजाबाद रह करके मैंने पार्टी के कार्यक्रमों को संचालित किया और पार्टी की और सरकार की उपलब्धियों और नीतियों के बारे में समाज में जहां मुझे लगाया गया मैं गया। मैं दूसरे जिले में भेजा गया, वहां भी गया। लेकिन इसके बाद 3 साल बीतने के बाद मुझे विधानसभा कमेटी तक में भी किसी भी पद पे नहीं रखा गया और नहीं मुझे जो है कोई जिम्मेदारी इस प्रकार की जो संगठन की होती है उस पद पे रखा गया। मैंने देखा जब विधानसभा कमेटी में भी हमें नहीं रखा जा रहा है या रखा गया 3 साल में। इसके अलावा इधर में जब से चुनाव लगभग घोषणा हुई या उससे पहले मैंने अपना आवेदन पत्र और बायोडाटा लगभग सभी को मैंने दिया और मैंने कहा भाई आपकी 3 आरक्षित सीटें हमें सामान्य पे तो लड़ाएंगी नहीं। और जब मैं आया था तो मुझसे यही वादा किया गया था, कमिटमेंट किया गया था आपको चुनाव जरूर लड़ाया जाएगा और चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा उससे पहले विधान परिषद में आपको स्थान दिलाएंगे। हमने स्वीकार किया और वो समय तो निकल गया लेकिन चुनाव का समय आ गया। तो मैंने जब आवेदन पत्र दिया और मैंने पूछा भाई मेरे आवेदन पत्र पर क्या विचार हुआ है और कहां तक मेरी बात पहुंची है, लेकिन उसका कोई सटीक जवाब नहीं मिला। मैं दिल्ली भी गया, प्रयास किया, मिलने से वहां कोई नहीं मिला और मैं लखनऊ बराबर आता रहा, यहाँ मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। और ये भी नहीं मुझे आश्वासन दिया गया कि भाई चलो टिकट नहीं मिलेगा तो आगे आपका एडजस्टमेंट करेंगे, आपका संतोषजनक या सम्मानजनक हम आप स्थान आपको देंगे। ये कहीं मुझे नहीं लगा और मुझे ये लगा कि पैनल में मेरा नाम भी नहीं भेजा गया। कहीं लिस्ट में पैनल में जी मेरा नाम भी नहीं भेजा। मुझे पता चला कि जब मेरा पैनल में नाम नहीं भेजा गया है और विधानसभा क्षेत्र हरगांव से मेरा नाम ही नहीं है, मैंने खोज करना शुरू किया। मैं मिला जो है माननीय सांसद धौरहरा और माननीय सांसद सीतापुर। खैर उन्होंने कहा हम लगे हैं, लेकिन लगे होने का मतलब ये नहीं है किसी भी नेता से मिलाया जाए। किसी भी बड़े नेता से मिलाने का काम नहीं किया, किसी भी नेता से 3 साल में मिलाने का काम नहीं किया। मैं बराबर कहता रहा कि मुझे किसी नेता से मिला दीजिए। बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जेपी नड्डा साहब या और भी हैं। यहाँ पार्टी कार्यालय में उन्हें आवेदन पत्र दिया। जब मुझे लगा कि मेरी उपेक्षा 3 साल से हो रही है, मंच पे बैठने तक को मुझे स्थान नहीं मिला। कभी कभार मैंने इसका विरोध भी किया और जब हमें मंच पर भी स्थान न मिले, हम लोगों को बुला भी लें तो हमारे जिनको मैंने बुलाया था जो आए लोग तो सोचेंगे जब मेरे नेता का सम्मान नहीं हो रहा है तो फिर मेरा कहां से सम्मान होगा। और पार्टी में मैंने जो आवेदन किया उसका आवेदन का कहीं कोई पता नहीं चला और आवेदन मैंने जिनको दिया उन्होंने पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं। तो मैंने कहा आवेदन में भी मेरा पूरा नाम था, जब मैंने ज्वाइन किया था उसमें पोस्टर बना था, मुझे पदाधिकारी बनाया गया तब भी मेरा उसमें नाम पूरा छपा है। और आज मेरा नाम क्या है ये नहीं मालूम है तो फिर मेरी पैरवी कैसे हो पाएगी, मेरा नाम कैसे ऊपर भेजा गया होगा, मेरा आवेदन पत्र कहाँ होगा, मेरा बायोडाटा कहाँ होगा, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ।
तो 3 बार लगातार हर गांव से विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार होता है रामहेत भारती का। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक काम करने वाले और अपने कार्यों के बल पर लोहा मनवाने वाले, खासकर दलित वोट बैंक में अच्छी खासी पैठ रखने वाले रामहेत भारती उपेक्षा बरतने का आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर भाजपा में। और सबसे ज्यादा दुख उनको इस बात को लेकर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में 3 साल सेवा करने के बाद मंच तक नहीं मिलता था, कुर्सी तक नहीं नसीब हो पाई, और साथ ही नाम पूछा जा रहा है। जब आवेदन की बारी आई तो उनका नाम पूछा जा रहा है, इससे वो आहत दिखे और यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और हरगांव सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र जहां से उनकी परंपरागत सीट रही है, अब बहुत सारे आसार बन चुके हैं कि समाजवादी पार्टी उन्हें वहां से लड़ने का मौका देगी। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से सुरक्षित विधानसभा सीटों के लिए, जो 3 सीटें सीतापुर में हैं, वहां से लड़ाए जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है उनका कहना कि उन्हें किसी भी नेता से नहीं मिलाया गया। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से मांग करते रहे और उन्हें जब लगा कि उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं हुआ तो आज उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, उनकी अगुवाई में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। रामहेत भारती जी, अगला सवाल मेरा ये है, आपको अगर समाजवादी पार्टी मौका देगी तो कहां से लड़ना आप पसंद करेंगे? नंबर 1 और पहली प्राथमिकता ही है और केवल प्राथमिकता है विधानसभा क्षेत्र 147 हरगांव। जी, आप शुरुआत से कह रहे थे ये आपका आखिरी चुनाव है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई विचार नहीं किया। जी, तो अब ऐसे में दलित मतदाता जो आपसे बड़े पैमाने पे जुड़े हुए हैं, जिसका मुजाहिरा लोकसभा क्षेत्र में देखा है सभी ने, भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद जीत कर आए थे और आपने जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। सारी सभाओं में आप जाते थे, सभा को संबोधित करते थे, समाज के लोगों से अपील करते थे। अब आप समाजवादी पार्टी के लिए किस तरीके से काम करेंगे? आपको लगता है कि सपा को फायदा होगा और भाजपा को अब घाटा होने वाला है? देखिए, मेरा मानना साफ है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था तो जिन पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता था या मिलता था तो कम मिला है, ऐसे पोलिंग बूथों पर पिछले 2014 के चुनाव के मुकाबले 2019 में अगर वहां ज्यादा वोट मिला और दलित बिरादरी का और खासतौर से हमारी बिरादरी का वोट है, अगर वो वोट भारतीय जनता पार्टी में गया है और वहां आंकड़ा बढ़ा है तो ये रामहेत भारती की देन थी। और ऐसी बूथ है जो बीएसपी के अलावा कोई जीते नहीं, कभी भाजपा जीती नहीं कभी है। वो पोलिंग 200, 250 वोट से जीती है वो, और हर गांव की जीती। मैंने कहा आंकड़ा निकाल लेना और देख लेना, अगर वो जीती है, इससे पहले जीती तो मत मानना, अगर 2009 में जीती है तो ये मान लेना कि हाँ, हमारे कहने से हमारे लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने, या वो समाज जो अग्रणी समाज के लोग हैं, उन लोगों ने भी हमारे कहने से वोट दिया है। तो ये मान लेना कि कहीं न कहीं हमारा थोड़ा बहुत अंश इसमें जरूर शामिल है। लेकिन शायद लाखों वोटों से जीतने वाले लोग, लाखों वोटों से जो जीतते हैं तो 10-20 हजार उनके लिए मायने नहीं रखता है। और मैंने देखा है कि 2-2 लाख से जीतने वाले लोग, कभी हम जीता करते थे, और 2-2 लाख से जीतने वाले लोग 2-2 लाख से हार गए, उसी सीट पे हैं, 2-2 लाख से हारे हैं जी। और एक समय वो भी था जब हम जीतते थे 3 बार लगातार हरगांव विधानसभा क्षेत्र से हम विधायक चुने गए, पूरे समाज का, सर्व समाज का हमें आशीर्वाद मिला, साथ में और आज भी है। और वहां पर जो है आप देख रहे हैं 2017 के चुनाव में नतीजा आ गया। अब कोई कहे नतीजा हर बार आएगा तो गलत फहमी होगी। अगर हमें थी या मैं सोचता था कि ये होगी, हर एक के लिए गलत फहमी होगी, भ्रम होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि दलित समाज, खास तौर से हम दलित समाज के हैं, जाति के नहीं, हम अनुसूचित जाति के हैं, एक वर्ग के हैं। उस अनुसूचित जाति वर्ग में जितने वर्ग आते हैं, जितनी जातियां आती हैं, वो सारी जातियां, उन जातियों में कहीं न कहीं मेरा स्थान है, महत्व है, और वे लोग सम्मान करते हैं। इसके अलावा पिछड़े समाज में और अगले समाज में जो अपर कास्ट के लोग हैं, आज आए थे यहाँ ज्वाइन कराने के वक्त, महात्मा लोग आए थे
और लाल टोपी लगा करके फोटो खिंचवा के गए। महात्मा लोग बहुत ही कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के आज भी लोग आए थे यहाँ पर, लाल टोपी लगाई है, फोटो खिंचवाया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हरगांव विधानसभा क्षेत्र के लोग थे और तमाम से हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग, अपर कास्ट के लोग आए थे। आप नाम जानना चाहेंगे तो नाम हम आपको बता दें। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं। आज जो माहौल आपने वहां देखा राजधानी में, वहां का माहौल देखकर आपको काफी लंबा चौड़ा अनुभव है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं क्योंकि आपका राजनीतिक करियर लंबा है। ऐसे में माहौल देखकर आप क्या कहेंगे, क्या हालात बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में माहौल ये बनेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आगे और बनेगी। बहुमत से बनेगी सरकार, क्योंकि अभी तक 5 साल की गवर्नमेंट मैंने देखा, आपने भी देखा, हम मीडिया की बात करते हैं, अखबारों में छपा, चैनल में छपा, किस तरह से जो है मासूम लड़कियों के साथ उसमें सभी वर्ग की लड़कियां, बेटियां, बहनें शामिल हैं। किस प्रकार से किसान परेशान है, दिन में वो मेल में बैठता, रात में मचान पे सोता है, और किस तरह से वो त्रस्त है। खाद, यूरिया, डीएपी होने का समय का तो उसे डीएपी नहीं मिल पा रही। नौजवान बेरोजगार नौकरी मांगे तो लाठी खाए, अन्याय का विरोध करे तो मुकदमा झेले, अन्याय पे हो रहा है जुबान खोले तो जेल जाए। ये कौन सा लोकतंत्र हो गया है? ये कौन सा जो है प्रजातंत्र हो गया है? ये संविधान के अंदर अधिकार है, जब किसान है, गरीब है, अगड़े है, पिछड़े है, दलित, इस देश के अंदर सबको समान अधिकार है, और अन्याय तो अन्याय ही होता है ना। जी जी, तो आप ये थे रामहेत भारती जी, जो पूरी तरीके से मुतमईन है और दावा भी उनका है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सूबे में सरकार बनने जा रही है। आपने आई इंडिया से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद रामहेत भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।